बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। कुछ ऐसा ही बात हम आपको आज दिखाने वाले हैं नीतीश कुमार जी के सुशासन में कि उनकी गरीब जनता कैसे प्रताड़ना का दौर से गुजर रही है और कैसे अधिकारी प्रताड़ित करते हैं। कोई न्याय के लिए भी अगर जाए तो न्याय कैसे मिले, इसकी व्यवस्था आखिर कौन करेगा। जिसको गद्दी मिली उसे गद्दी संभालने से फुर्सत नहीं और जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। एक घटना हुई बलिया में पिछले 9 तारीख को, जिसमें कि एक किसान जो 52 वर्षीय किसान हैं, उनकी मौत एक गाड़ी के ठोकर लगने से हो जाती है। 1-2 दिन तो इलाज में रहते हैं। उसके बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो परिजन पहुंचते हैं थाना, और थाना में जब जिस समय गाड़ी एक्सीडेंट किया था, गाड़ी से धक्का लगाया गया था, उस समय स्थानीय लोगों के सहयोग से उस गाड़ी वाले को और गाड़ी सहित थाने पहुंचाया गया, जहां से थाने से गाड़ी वाले को तो पता नहीं कहां से लोग गायब कर दिए, लेकिन गाड़ी आज भी थाने में लगी है। लोगों ने शिकायत किया कि हमारे लोग तो भाई धक्का लगने से मर गए। बाद में पता चला कि ये किसी बड़े न्यायालय कर्मी की गाड़ी है, जिनकी बहुत बड़ी शोहरत है और बहुत बड़ा नाम और नेम एंड फेम है। लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो बेल देने का काम करते हैं, लोगों का जमानत देने का काम करते हैं। कौन जेल जाएगा और कौन जेल से बाहर आएगा, इसकी बात करने वाले लोग जब धक्का मारते हैं और लोगों की मौत हो जाती है तो आवेदन दिया जाता है थाना में, और थाना में जब आवेदन दिया जाता है तो धाराएं जो नॉर्मल होती हैं 279 और 304 लगा दिया जाता है। अब ये लोग यहाँ पे पूरा ग्रामीण इकट्ठा हैं न्याय के लिए। ये तमाम लोग न्याय के लिए परेशान हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमारा आदमी की मौत हो गई, लोगों ने धक्का मार दिया, ठोकर मार दिया, ठोकर मारने से हमारे व्यक्ति असामयिक निधन हो गया, दुर्घटना से उनकी निधन हो जाती है और हमें न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। इसी उहापोह की स्थिति में ये पूरे गाँव के लोग पड़े हुए हैं और आज हमारे साथ खड़े भी हैं। हम बात करेंगे कि मामला क्या है और क्यों ये लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हम लोग दिए दरखास्त थाने में, मैंने हल्का केस बना दिया। उसको जनता हो चाहे पब्लिक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके लिए सबके लिए धारा बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, किसी का नहीं हम है तो मर गए तो हल्का केस बनाएंगे। अगर किसी किसान के बच्चे अगर धक्करी से धक्का मार दिया, उसको केस टाइट करके लिखाएगा। और जो अगर मैंने न्यायिक हो, सरकारी लोग हो, किसी बाबू का लोग गाड़ी हो, किसी का धक्का मार दिया किसान लोग के लिए, उसके लिए कुछ नहीं। इसके लिए मेरे न्याय चाहिए और बढ़िया केस बढ़िया बनना चाहिए। केस मतलब जो धाराएं लगी है उससे आप संतुष्ट नहीं है। तो कौन सा थाना में आपके? बलिया थाना में। बलिया थाना में कब किए थे केस? ये 9 तारीख में दिए थे। उस दिन बोले थे आप आइए, और मैंने जज साहब का गाड़ी है, आइए आपको मैनेज करते हैं। हम 2 दिन गए थे, 2 दिन गए थे। बोले शाम को आए थे, बोले मीटिंग में बेगूसराय गए हैं एसपी के साथ, मैंने एसपी साहब के अथी में। तो 8 बजे रात को घूरा, बोले कि क्या सर हुआ कि नहीं हुआ? बोले कि तुम चला जाओ भोरे आना। जब भोरे नहीं सुनवाई दिया तो हम वहाँ से चल पड़े। इसलिए तब हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, बोला क्या हुआ, क्या बोला कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके लिए हम सहारा लिए, आपके मीडिया के माध्यम से बात करना चाहते हैं। किसी कहना चाहते हैं, चूँकि मामला आप बता रहे हैं कि किसी जज साहब का बात है, तो जज साहब की सुनवाई कौन करेगा? कोई तो अपनी गर्दन में गले में घंटी बांधेगा कौन? समस्या तो ये है, थाना प्रभारी को लगता होगा कि कहीं गलती से मेरा एगो केस अगर पहुंच गया इस जज साहब के टेबल पर तो मेरा क्या हाल होगा। तो ये चीज़ भी तो है। जज साहब को हो चाहे मुख्यमंत्री जी को हो, किसी का भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। कानून बराबर है, सबके लिए बराबर। अगर जज साहब गलती करे, जज साहब की नौकरी से नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या जज साहब क्या वही जज साहब हैं, मालिक हैं? सबके लिए कानून बराबर है। हाई कोर्ट से अपील किया जाए। हाँ बोलिए। उससे हाई कोर्ट से अपील किया जाए कि उनको न्याय सही मिले। हाई कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं जी। हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनसे ये लोग अब ग्रामीण फरियाद लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। चूँकि बेगूसराय की घटना है और बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है और लोग गाड़ी के ठोकर लगने से उनका प्राणांत हो जाता है और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग थाना के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और ये लोग अब
हाई कोर्ट पटना के चीफ जज का ध्यान दिलाना चाहते हैं इस घटना बस के हाई बारे कोर्ट में। से मैं अपील यही करना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और ये जज साहब में इनसे कुछ नहीं होने वाला है, दुर्गा साहब से भी कुछ नहीं होने वाला है। इस जज डरते हैं, उनके सामने सब डरते हैं, इसलिए मैं हाई कोर्ट से अपील करना चाहिए इस बात को ध्यान दे और जज से जो फैसला सही हो सही फैसला सुनावे। हम सही फैसला की उम्मीद लिए हुए ये तमाम लोग खड़े हैं, इधर महिला लोग भी हैं, हम बात करेंगे। अच्छा माता जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? हाँ तो उनका कुछ सहारा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। खाद भी आल है आ हुनका जब ओना कर दलखनी तो हुनका कुछ तो मदद होना चाहिए। गरीब लोग छे, दूगो बच्चा छे, पत्नी छे, हुनका तो कुछ होए के चाहिए। ओना करके आ मार दलखनी तो पब्लिके सब लोग ने हुनका जे कहे खोबदन करबे। तो यह हमें कहे छियन जे हाँ तनी सहारा सब कुछ होए के चाहिए। क्या कहते हैं? कहै छौं कि गेलखनी बिजनेस के नाम पर खाद बिया आने खातिर बाजार गेलखनी तो हुनका धक्का लग गेले जज के गड़ी से, ओकर न्याय के फैसला होना चाहिए। फैसला होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि जो धक्का लगा, जो हमने आदमी खोया है और हमें अगर न्याय भी नहीं मिलेगा, किसी तरह की मुआवजे की भी बात नहीं की जा रही है, गोल मटोल कहानी गढ़ा जा रहा है। उस गोल मटोल कहानी के तरफ हम ध्यान दिलाना चाहेंगे बिहार के राज्यपाल का कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आम नागरिक अगर इस तरीके से गाड़ियों से रौंद दिया जाएगा और आम नागरिक को सहयोग नहीं मिलेगा, कानून उसके लिए बराबर नहीं समझ में आएगा, तो देश के संविधान के प्रति भी लोग आक्रोशित होंगे। क्या कहेंगे एक बार और आप बताइए। हम लोग यही चाहते हैं, यदि हम लोग का कोई पब्लिक रहते तो वहाँ पे थाना प्रभारी पकड़ के रखते, उस जगह बड़ी शासन करते ना। लेकिन वहीं पे कानूनी में जज साहब थे, चाहे कोई दरोगा, वो नियम तो एक ही होता है ना। उन लोग को काहे ना पकड़ के रोका गया? उनको लिए कानून तो एक होना चाहिए ना। लेकिन उन लोग को चुपके से क्या कहना चाहते हैं कि थाना से उन लोगों को छोड़ दिया गया? थाना से छोड़ दिया गया। हम लोग थाना पर उनको स्वीकार किए, सामने में शाम के टाइम किए। हाँ सुपुर्द किए हैं। कितने लोग थे उस समय जिस समय घटना में घटना हुआ था ना, उसलिए हम लोग 5-10 आदमी पहुंचे थे वहाँ पे। हाँ, तो मतलब उनके गाड़ी में जज साहब के गाड़ी में 3 आदमी थे। अच्छा, ये ड्राइवर थे, 2 आदमी। कंफर्म है कि जज साहब की गाड़ी थी? हाँ कंफर्म है, जज साहब की गाड़ी है। गाड़ी नाम थाना पता पर है भी लगी है, जज की गाड़ी है? नाम सिविल कोर्ट के दिखा रहे हैं, ऑनलाइन अभी दिखा रहे हैं। कोई भी देखिए नियम अभी चलता है, जो होशियार आदमी होता है ना कोई भी, तो अपना नाम से गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए कोई भी तरह का आगे परेशानी हो जाए, टैक्स बस उस पर सिविल कोर्ट सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ सिविल कोर्ट का है। सिविल गाड़ी में सिविल कोर्ट लिखा हुआ है सर। अच्छा। और उसमें 3 आदमी भी बैठे हुए थे। रात में दरोगा जी ले गए इन सबको और भोर में इनको लापता कर दिया। हम लोग जब पहुँचे न और आदमी तो देखो को गाड़ी में लोगे नहीं देखे, शीशा फूटा हुआ है ऊपर का। और नहीं, जैसे आदमी जिस समय दुर्घटना हुई उस समय गाड़ी लेकर के थाना गए तो गाड़ी में तो लोग होंगे, गाड़ी चलाने वाले होंगे, प्रेजेंट लोग हैं 3 आदमी। तीनों थाना गए। इसके बाद भोर में थाना छोड़ दिए उन तीनों को। हम लोग सब और लोग जो सवेरे में गया, एक को नहीं देखे। गाड़ी बरामद देखे, गाड़ी उत्तर साइड थी से बगल में लगी हुई है। शीशा भी, हाँ उसमें शीशा भी कोई रोड़ा फुटा हुआ है। तो पूछे नहीं कि ये लोग कहाँ गए? हाँ पूछे तो कहा कि इससे क्या तुमको लेना देना है। चले गए दरोगा जी मीटिंग में, कड़े मीटिंग में था वहाँ एसपी के पास, वहाँ चले गए। आवेंगे 5 बजे 6 बजे तक हम लोग बैठे रहे, कहीं नहीं आया। क्या मांग करते हैं फिर? क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। मृतक कौन थे आपके? मृतक कौन थे? हमको भाई थे। मनरेगा में काम करने वाला मजदूर हो या देश की गद्दी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, सबके लिए देश का कानून बराबर है। तो फिर इस अवस्था में ये कानून बदल कैसे जाता है? इन्हीं तमाम चीज को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये जनता की नहीं सुनती है। ये सिर्फ अपना सत्ता और शासन के लिए काम करती है और जनता को बिल्कुल नहीं सुनती है। विधानसभा में भी अगर आवाज़ उठाया जाता है तो दबा दिया जाता है आवाज़ को। बिल्कुल जनता की नहीं ये सरकार नहीं है। ये सरकार गूंगी बहरी। तो कहते हैं कि जनता राज है। कभी नहीं है जनता, ये अधिकारियों का राज है। अब बताइए, जज साहब या जिनका भी सिविल कोर्ट का गाड़ी था, रौंद कर चला गया। अभी तक वो देखने भी नहीं आया क्या हुआ, वो आदमी मरा कि जिंदा है, अभी तक देखने भी नहीं। इस घटना से मैं काफ़ी शोक व्यक्त करता हूँ। ये घटना बहुत निंदनीय है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी आवाज़
राज्यपाल हो या गवर्नर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी उचित न्याय हो और इसको उचित लाभ मिलना चाहिए। उचित। ये कौन सा गांव है? ये हरदिया ग्राम है। कौन सा प्रखंड में आता है? महिपा टोल पंचायत है और डंडारी प्रखंड में के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये हरदिया गांव से आप राज्यपाल से अपील कर रहे हैं? जी, ये तो सरकार किसी की सुनती ही नहीं है। कोई भी जाए सुनती नहीं, फिर ये अधिकारियों की सरकार है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी के साख पर असर पड़ रहा है इन तमाम घटनाओं से। सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम इस पंचायत के विकास मित्र, महिपा टोल पंचायत के विकास मित्र हैं, और जैसे कि सुनने के लिए मिल रहा है, देखा तो नहीं है, लेकिन इससे एहसास होता है कि ये घटना जो है बहुत दुखदाई है। उनके घर परिवार में जो अभी हाल हो रहा है, अधिकारी भी यहाँ नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उनको आना चाहिए था और जनता भी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और थाना प्रभारी जो इस तरह की दुर्घटना को जो अनसुनी करते हैं, ऐसी नहीं करना चाहिए। कानून के अधिनियम से जो ऐसी घटना किए हैं उनको सज़ा दिलाने की काम करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करते हुए उचित कानूनी दंड देनी चाहिए। अगर उनमें दोषी नहीं है तो उन्हें दंडित करना चाहिए जिस तरह की हो, और जिनका मृत्यु हुआ है उन्हें उचित लाभ दिलाने का काम करवाना चाहिए। और कानून का कर्तव्य बनता है, जो बिहार सरकार हो या जहां हो, जैसे हो, ये इनको बताकर, घर परिवार वाले को बता करके, और उन्हें अच्छा से अच्छा लाभ, और जो चले गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके बारे में अच्छा ही उनकी सोच बननी चाहिए। जनता का राज है, मुख्यमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं जनता का राज है, लेकिन प्रजातंत्र है, लेकिन बिचौलिया के कारण ये प्रजा तक जो है वो अधिकार को जानकारी नहीं मिल पाता है। जो बराबर को कहता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय, आप जो है उन्हें उचित दिशा दें और उचित कार्रवाई करते हुए अपने अच्छा धारा लगावें, ताकि उनको दोषी करार दिया जाए। और इस घटना से जो मृत्यु हुए हैं उनको परवरिश के लिए मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि आप जो है उन्हें, उस परिवार को सुख शांति रहने के लिए उन्हें 10 लाख रुपया देने का कृपा की जाए। 10 लाख रुपए एक मुआवजे की भी बात सामने आ गई है। और ये एक ऐसा केस है जिसमें बलिया थाना अध्यक्ष का जो क्रेडिट है, जो उनका इमेज होना चाहिए, वो सीधे दुधारी तलवार पर जाकर के खड़ा हो गया है, जहां से पब्लिक या तो ये समझेगी कि ये भी थाना प्रभारी या तो भ्रष्ट है, या अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग समझेगी कि न्याय प्रिय हैं और न्याय के साथ खड़े रहने वाले ये थाना प्रभारी हैं। अभी देखने वाली बात ये है कि वो न्याय प्रिय बनते हैं या लोगों की नाराजगी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों की नाराजगी करने के लिए, सामना होने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि वो उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो जो है से बिल्कुल जो है से इनके साथ, जिनके साथ दुर्घटना हुए हैं उनके साथ सरासरी वो जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। और जो दोषी हैं उन पर जो फ्री कर दिए हैं, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। उनको एक्ट लगा करके और उनको दोषी दे करके जिस तरह से उनको दंडित करने, फांसी पर भी जाना पड़े तो उनको फांसी पर भी लटकाना चाहिए। ऐसा उनको थाना प्रभारी महोदय को करना चाहिए था। अपने कर्तव्य को पालन नहीं करके और भ्रष्टाचारी का पालन वो कानून के पदाधिकारी और वर्दी पहन करके कर रहे हैं। ये तो सही बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, आप देखते होंगे, आपको एक जानकारी होगी कि सलमान खान जो बॉलीवुड का स्टार है, पूरी दुनिया में उसके फैन फॉलोइंग है, और उसने जब गाड़ी चलाते हुए हिरन को धक्का लगा दिया था और हिरन मर गई थी, तो उस केस में आज तक सलमान खान घसीटे जा रहे हैं। और यहाँ तो व्यक्ति मरा है, मनुष्य मरा है, इस देश का नागरिक मरा है, इस बिहार की ये जनता मरी है। हालांकि बिहार की जनता के मरने से माननीय मुख्यमंत्री को मुस्कान बिखेरते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे बाबा? हम क्या कहेंगे, थाना प्रभारी से कुछ नहीं होने वाला है। अब तक कुछ देखे बहाल नहीं किया है तो क्या करेगा? कम से कम तो उनको डर है कि वो जज साहब हैं, उनको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही बात, डर तो किसी को भी लग रहा होगा। थाना प्रभारी क्या, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को लगेगा कि हमारे सरकारी अधिकारी हैं और इनके सामने, इनके टेबल पर अगर कहीं गलती से मेरा कोई केस चला जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। क्या इस डर से न्याय नहीं होगा सर? डर क्यों? डर क्यों? आप अगर थाना प्रभारी हैं और आपके यहाँ आवेदन गया और मामला सही है तो आपको उचित धारा लगानी पड़ेगी। सर, जज साहब के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मेरे गांव के सज्जन आदमी मार्केट करने के लिए गए, जो दुर्घटना में चले गए, उनके ऊपर कोई विचार नहीं, क्योंकि ये गरीब आदमी है।
मरने वाले गरीब आदमी है, वो मरने वाले अमीर आदमी थे। इसके लिए गरीब आदमी को पेरा गया। आज अमीर आदमी अगर मारने वाला है तो गरीब आदमी के लिए उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे हम? बिल्कुल गलत कहते हैं। जनता राज नहीं है, गुंडा राज है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपसे सत्ता नहीं संभलती है तो आप इस्तीफा दें। आज इस्तीफा दें। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चाहिए? बस सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ न्याय न्याय चाहिए। क्या बोलते हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। गरीब का बच्चा जो छोटा छोटा है उसका क्या हाल होगा? उस पर तो कुछ जो है विचार तो करना चाहिए नीतीश कुमार को। सीओ आए देखने घर? कोई नहीं आया यहाँ, तो देखने वाला कोई भी नहीं था यहाँ प्रशासन सब जो प्रशासन सीओ भी नहीं आए? नहीं, कोई भी दंडारी न है आपका? हाँ सर, दंडारी है। तब मर्डर करे छै गा, ओकर बहू बेटी कोन चीज खैतै? उ जज छियै त अपना ल जज छै गा, कि हमरा ल जज छियै गा। माय बूढ़ धरल छै आ बेटा हरा गेलै, ओ दूगो बच्चा कोन उपाय होतै गा? कोन उपाय होतै? ओरा कमा कोया जजे खिलेतै, जज अपना बहू बेटी के न खिलेतै, हमरा ल मुट्ठा बान्है छै कि लोग ले मुट्ठा बान्है छै? ओ गरीब के खिलेतै, ओकरा बाल बच्चा के कि मसमात के जज खिलेतै? ओ अपना बहू बेटी। नीतीश कुमार जी से कहिए न। नीतीश कुमार जी दोगला है। नीतीश राज के बर्बाद कर देलकै। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं है। जनते लेके न छथिन आ जनते के मार दै छथिन तो नीतीश कुमार कोन चीज छथिन? कुछो नहीं। उनसे कहिए कि ये कहे नहीं छन, सुने नहीं छथिन। नीतीश कुमार छथिन तो जनते लेके न छथिन, मुखिया छथिन तो जनते लेके न छथिन, आ जनता नहीं तो सब तो होबो।